इंतखाबात में धांधली का इल्जाम अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर्रहमान का PS 129 से सीट छोड़ने का ऐलान। कहते हैं हमें खैरात की सीट नहीं चाहिए। फॉर्म 45 के मुताबिक ये सीट PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार ने जीती है। उन्होंने ये भी कहा कि इंतखाबात में धांधली की गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से नोटिस लेने की अपील करता हूँ। ये मुतालबा करता हूँ कि कराची के तमाम नताइज को कलअदम करार दिया जाए। इंतखाबात में धांधली का इल्जाम अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर्रहमान का PS 129 से सीट छोड़ने का ऐलान सामने आया है। वो कहते हैं कि हमें खैरात की सीट नहीं चाहिए। इसके साथ उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि फॉर्म 45 के मुताबिक ये सीट PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार ने जीती है। जमात इस्लामी ने बहुत वाज़ेह तौर पर कौम के सामने ये बात पेश की है और जो हम पहले भी कर रहे थे कि यहां पर बदतरीन धांधली की गई है। फॉर्म 47 जो दिया गया है उसमें मेरी सीट पे जो PS 129 है उस पे मेरे वोट शो किए गए। फॉर्म 47 जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया वो शो किए गए हैं 26,000, जबकि एक्चुअली मुझे 30,464 वोट मिले हैं। लेकिन मुझसे ज्यादा वोट आजाद उम्मीदवार जो PTI के हैं उनको मिले हैं। और मैं इतना ज़र्फ रखता हूं कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि PTI वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। नाज़रीन, गुफ्तगू अपने मुलाहिज़ा की इसी पर बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ कराची सैयद फैसल हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, किस तरह से देख रहे हैं कराची की सूरत हाल को? अमीर जमात इस्लामी कराची ने एक तो ये अपनी सीट छोड़ दी और ये भी मुतालबा कर दिया कि इलेक्शन के जो नताइज हैं उनको कलअदम करार दे दिया जाए। देखिए, बहरहाल इसमें तो अब कोई शक नहीं है कि हाफिज नईम ने एक बड़े किरदार का मुजाहरा किया है, एक बामल इंसान होने का जो है मुजाहरा किया है। इस इलेक्शन का जो दिन ब दिन जो है जैसे जैसे दिन बढ़ रहे इलेक्शन जो है वो रोज बरोज जो है मुतनाज़ा से मुतनाज़ा तर होता चला जा रहा है। लेकिन जिस किरदार का मुजाहरा हमें हाफिज नईम की तरफ से देखने में आया है वो किरदार जो है वो पाकिस्तान की तमाम उस लीडरशिप के लिए एक खुला पैगाम है, जिनको कौम जानती है कि उन्होंने इलेक्शन का रिजल्ट क्या आया और उसका जो जश्न मना रहे हैं, जश्न और फतह के जश्न मना रहे हैं, हुकूमत साजी की कोशिशें कर रहे हैं। अगर ये किरदार अदा कर दिया जाता जो आज हाफिज नईम ने किया तो शायद इस मुल्क की हमेशा के लिए धांधली से जो है वो जान छुड़ जाती। बहरहाल क्या कह सकते हैं कि हर सियासी जमात को अपनी पॉलिसियां बनाने का जो है वो हक हासिल है। लेकिन हाफिज नईम का ये किरदार है ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में, ये पॉलिटिकल साइंस में जो है वो कोर्स के तौर पे जो है वो मुतारिफ होगा कि ऐसे लोग भी इस मुल्क में मौजूद थे जिन्होंने इस बुनियाद पे सीट छोड़ दी कि उनको जबरदस्ती जो है वो जिताने की जो है वो कोशिश की गई थी, गलत तरीके से जिताने की जो है कोशिश की गई थी। और बुनियादी मकसद जो हाफिज नईम को गलत तरीके से जिताने का ये था कि इनकी जबान को बंद किया जाए, कि बाकी सीटें जमात इस्लामी ने जो जीती हैं उस पर उसकी जबान को बंद रखा जाए, ताकि इस बुनियाद पे जो है उनको हमेशा जो है वो ब्लैकमेल करने की जो है वो कोशिश जो है वो की जाती रहे कि आपको भी जो है वो गलत तरीके से जिताया गया, अगर आपने ज्यादा शोर बचाया तो हम आपका मामला भी जो है वो ऊपर उठा देंगे। लेकिन बहरहाल हाफिज नईम को अगर इस तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई थी तो आज हाफिज नईम ने रिजाइन करके इस कोशिश को जो है वो हमेशा के लिए जो है वो नाकाम बना दिया। तो फैसल हुसैन साहब क्या कहेंगे, सीट छोड़ने का जो उन्होंने फैसला किया है, इस फैसले के दूररस नताइज बरामद होंगे या फिर ये मामला यहीं ठप हो जाएगा? क्या दूररस नताइज बरामद होने, ये तो एक पैगाम है और लोगों के लिए। अगर आपके अंदर इतना किरदार है, अपने आप को बामल समझते हैं तो इनकी पैरवी करें जो हाफिज नईम ने किरदार अदा किया है। लेकिन सबको पता है जो रिजल्ट आया, हर जीतने वाले को पता है कि इलेक्शन में क्या सूरत हाल थी, कौन जीत रहा था, कौन हार रहा था। अब कोई ढकी छुपी बात तो रही नहीं है। पाकिस्तान तो छोड़े, अब तो दुनिया भर का मीडिया ये चीजें दिखा रहा है, बता रहा है कि क्या मामला हुआ इलेक्शन के अंदर। लेकिन अगर ये इस किरदार का मुजाहरा बाकी सियासतदानों से हम ये तवक्का कर ले करेंगे तो मुमकिन नहीं है। तो बहरहाल जैसा चल रहा है वो वैसा चलता रहेगा। लेकिन हाफिज नईम ने बहरहाल जो है एक वो बहुत बड़े किरदार का मुजाहरा किया। ब्यूरो चीफ कराची सैयद फैसल हुसैन, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में मुस्लिम लीग नून की जानिब से दी गई तजावीज़ पर गौर होगा। CEC इजलास में तौसीक के बाद सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट इलेक्शन समेत तमाम अमूर को तय किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की बिलावल हाउस में कल दोबारा मुलाकात होगी। मुख्तलिफ इशूज़ के लिए कमेटियाँ बनाई जाएंगी। कमेटियाँ वजारतों की तकसीम, आइंदा के सियासी लाहेअमल पर बातचीत करेंगी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में
मुस्लिम लीग नून की जानिब से दी गई तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। CEC इजलास में तौसीक के बाद सदर मुमलिकत और दीगर अमूर को तय किया जाएगा। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर इलियास राना साहब, इस इजलास को कैसे देखते हैं, क्या होंगे फैसले? देखें, जो हमने चेक किया है पीपल्स पार्टी से भी और मुस्लिम लीग नून से भी, तो कल बिल्कुल एक फिजा क्लियर थी बिलावल हाउस लाहौर में, और जिस तरह बिलावल ने सबके सामने पूरे मुस्लिम लीगी वफ्द का इस्तकबाल किया, वही माहौल अंदर भी था। और उसमें यह तय हुआ कि ये आज अपनी वर्किंग कमेटी के साथ, सेंट्रल वर्किंग कमेटी के साथ तौसीक करा लेंगे कि मिल के हुकूमत बनानी है। और बिलावल भुट्टो का कहना यही था कि मुल्क के सियासी इस्तेकाम के लिए और माशी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है कि सब लोगों को पार्लियामेंट के अंदर मिला के चलाया जाए। अब उसके लिए राब्ते होने हैं। पहली तो ये तौसीक कराएंगे, और कल शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की दोबारा मुलाकात है बिलावल हाउस लाहौर में ही, और उसके बाद इनकी कमेटियां बन जाएंगी। एक तरफ ये लोग आज़ाद अरकान को अपनी अपनी पार्टियों में शामिल करेंगे, और दूसरी तरफ जो वजारतों का, और चूंकि आगे चल के सदर मुमलिकत के ओहदे के फौरन वजीर आजम के बनने के बाद, हुकूमत के बनने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर चूंकि उसका भी इलेक्शन होना है, और फिर साथ ही सेनेट के इलेक्शन होने हैं, और उसके साथ चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होगा, और स्पीकर की सीट आनी है जो वजीर आजम से पहले होनी है। तो ये चीजें तमाम इनकी कमेटियां तय करेंगी कि आइंदा किस तरह होगा, और दोनों के ऊपर अपना बोझ है, और पीपल्स पार्टी के ऊपर ज्यादा बोझ है कि उन्होंने लाताल्लुकी इख्तियार की थी PDM 1 की गवर्नमेंट से। तो वो बिलावल भुट्टो इसीलिए पीपल्स पे भी आए मुख्तलिफ चैनल्स पे, और वजाहतें दी कि जी क्योंकि मेरी हुकूमत नहीं आ रही तो हमें तो मिल के चलना है, क्योंकि सादा अक्सरियत हमें नहीं मिल सकी। तो अब ये काम मीडिया के सामने होगा कमेटियों की सूरत में, और वैसे असूली तौर पे इनका इत्तफाक हो चुका है कि इन्होंने मिल के हुकूमत बनानी है। और बलूचिस्तान की वजारत आला के लिए चूंकि JUI भी अब है कि उनको दी जाए, लेकिन आसिफ अली जरदारी चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी को मिले। वो इनकी आपस में मुशावरत से तमाम अमूर तय होंगे। वो भी अपना सियासी सौदेबाजी मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं कि उनके पास इस वक्त 11 सीटें बलूचिस्तान में हैं, और 11 ही सीटें आसिफ अली जरदारी के पास हैं। लेकिन चूंकि बड़े पार्टनर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बन रहे हैं कि वजीर आजमशिप PMLN के पास आनी है, और दूसरी सूरत में वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान की भी मिले। तो ये इनका असूली इत्तफाक हो गया, जिनको अब बतदरीज मरहलावार वाज़ेह किया जाएगा, और फिर इकट्ठे मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिसमें नवाज शरीफ भी मौजूद होंगे, तमाम फैसलों का ऐलान किया जाएगा। असूली इत्तेफाक हो चुका है, सिर्फ ऐलान करना बाकी है। आमिर इलियास राना, आपका बहुत शुक्रिया। इंतखाबी नतायज चैलेंज करने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर शिकायत सेल कायम कर दिया गया। शिकायत सेल में 4 सूबों के अलहदा काउंटर्स कायम कर दिए गए। शिकायत सेल इंतखाबी नतायज से मुताल्लिक कायम किए गए हैं। दरखास्त गुजार अपने अपने हल्के से मुताल्लिक मालूमात इनसे ले सकेंगे। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी उजरदारियों पर समात। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्तों पर समात के लिए 2 बेंचेस तश्कील दे दिए। बेंच नंबर 1 में मेंबर सिंध निसार दुरानी और मेंबर बलोचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई शामिल। बेंच 2 में 2 मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना और मेंबर खैबर पख्तूनख्वा अकरमुल्ला खान शामिल हैं। निसार दुरानी ने कहा, जो हार गया वो जश्न मना रहा है, और जो जीत गया वो धांधली के इल्जामात लगा रहा है। ऐसा रवैया कब तक चलेगा? हार और जीत जमहूरियत का हुस्न है। इलेक्शन कमीशन ने PB 14 नसीराबाद, PB 44 कोयटा का हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी उजरदारियों पर समात। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्तों पर समात के लिए 2 बेंचेस तश्कील दे दिए। बेंच नंबर 1 में मेंबर सिंध निसार दुरानी और मेंबर बलोचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई शामिल। बेंच नंबर 2 में मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना और मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इकरामुल्ला खान शामिल हैं। आपको बताएं, निसार दुरानी ने कहा कि जो जीत गया वो जश्न मना रहा है, जो हार गया वो धांधली के इल्जामात लगा रहा है। ऐसा रवैया कब तक चलेगा? हार और जीत तो जमहूरियत का हुस्न है। इलेक्शन कमीशन ने PB 14 नसीराबाद, PB 44 कोयटा का हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया है।